बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी जुमा पढ़ के निकला हूँ तो अचानक एक बात ज़हन में आ गई। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। देखिए माशाल्लाह मुसलमान मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तानी जो हैं सारे, हम भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह उधर ही पैदा हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमारी मस्जिदों में जाएँ ना, बड़े बड़े जुब्बे, बड़े बड़े अलकाबात वाले मौलवी लाखों रुपया एक एक खुतबे का लेते हैं और उनकी आवाज़ें जो है ना इस कदर बुलंद होती हैं ना, जैसे कि अभी जब वो जिहाद की बात कर रहे होते हैं, जब वो यजीद के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, ऐसे लगता है जैसे ना वो अभी किसी को गले से पकड़ेंगे और कत्ल कर देंगे। इस कदर शिद्दत वाली आवाज़ होती है उनकी और इस कदर जज्बाती होते हैं। मुंह उनके जो होते हैं ना अपनी 100% कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा खुले होते हैं, क्योंकि वो बड़े जो है ना अपने आप को हीरो समझते हैं। और इस वजह से कि जिहाद की बात आएगी, ये हो जाएगा, कलमा हक कहना चाहिए, ज़ालिम के आगे खामोश नहीं रहना चाहिए, अबू जहल के जुल्म की बात करेंगे तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देंगे, उन्होंने किस तरह जुल्म का सामना किया, जबर का सामना किया। जब आएगी बात करबला की तो फिर कहेंगे वो कमाल था, क्या खूबसूरत कुर्बानी दी हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, शहादत हासिल की। और फिर जब आने वाले मुस्तकबिल की बात होगी कहेंगे दज्जाल आएगा, बड़ी ताकत होगी उसके पास, आप लोगों ने बस कलमा हक कहना है। उस वक्त किसी से डरना नहीं है, जो मर्जी हो जाए, किसी के आगे झुकना नहीं है। मैं सोचता हूँ और मैं सोच भी रहा हूँ, यार ये लोग कहाँ हैं? ये पाकिस्तान में ही है, जिंदा हैं ये मर गए हैं सारे। इन लोगों को कुछ शर्म हया नहीं है? किस तरह के ये खुतबे देते हैं मेंबरों पे खड़े होकर 500-500 हज़ार लोगों के सामने, और ऊंची ऊंची अपना फुल कैपेसिटी में मुंह खोल के कट्टे की तरह रेंगड़े होते हैं ये लोग, झूठ पे झूठ बोल रहे होते हैं। अच्छा पहले नहीं था पता ये झूठ बोलते हैं, अब पता चला है, क्योंकि इन लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वक्त के जो शिमर है उसके खिलाफ आवाज उठा सके। इस्लाम में है कि एक गैर मुस्लिम का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। यही लोग हमें दर्स देते हैं, यही लोग हमें कहते रहे जिहाद फर्ज है, जिहाद बेहतरीन अमल है। यही लोग हमें कहते रहे हैं कि यजीद के सामने झुकना नहीं है। हालांकि जिन लोगों को इल्म है यजीद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को शहीद नहीं किया, उनका गवर्नर था शिमर, उस शिमर ने हमला करके उनकी फैमिली को जो शहीद किया। मगर ये कहते हैं वो इन्वॉल्व है क्योंकि हुकूमत उसकी थी। अब इन लोगों को पाकिस्तान में जो जुल्म जबर हो रहा है उसमें नज़र नहीं आ रहा कि कौन इन्वॉल्व है। इन लोगों की ज़बानों पे ताले लग गए हैं, इन लोगों को हलवे पे इस कदर यकीन है। ये फ़िरका परस्त मौलवी है ना जो कभी आपको सच नहीं बताएंगे, इनकी बातें झूठ के अलावा कुछ नहीं है, पलंदे हैं झूठ के। इनके बड़े बड़े पेट, जहन्नम है जहन्नम दुनिया में। इनके बड़े बड़े अलकाबात, जुब्बे, नाम इनका सोलो, हजरत, मौलाना, कारी, साहबजादा, फलाना टमकाना, आधा घंटा इनका नाम लेने में गुजर जाता है। और जब इनके बातों अब अमल की बारी आई है और अब इनकी खामोशी देखे, ऐसे जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते दुनिया में। ये मर गए हुए हैं, कब के 100 साल पहले ऐसे लोग थे जो ऐसे खुतबे देते थे, वो चले गए हैं। अब दीन का इल्म ही नहीं है किसी के पास, शरीयत की तालीमात देने वाला कोई बच्चा ही नहीं है। इन लोगों में शर्म हया ही नहीं रही, यकीन करें। मैं सोचता हूँ ये अब कैसे दोबारा मिंबर पे खड़े होकर लोगों को जिहाद की दावत देंगे, कैसे ये यजीद को गलत कहेंगे, कैसे ये दज्जाल के खिलाफ लड़ने का हुक्म करेंगे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा दज्जाल की फौज को यही लोग ज्वाइन करेंगे। समझ नहीं आती यार, इन लोगों में खलाकियत नाम की कोई चीज नहीं है। इन लोग फिर कहते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ लिया, इसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वो भाई तुमने नहीं पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए आम लोगों को एक वो लोग चाहिए जो उनको गाइड करें। आप ही लोग हो जो उनको दीन सिखा रहे हो। वो तो बेचारे कुछ लोग तो इस कदर कम इल्म है उनको पढ़ना नहीं आता। आप उनको को कि मर जाएं, वो मर जाएंगे आपके कहने पे, क्योंकि वो आप लोगों पे यकीन करते हैं। और आप लोगों की जुबानों पे ऐसे ताले लगे हुए हैं खामोशी के, जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, फलस्तीन में क्या नहीं हो गया आप लोगों को समझ नहीं आ रही। जो पाकिस्तान के साथ हो रहा वो सारा दज्जाली फितना है। पाकिस्तान को टोटली डिसमेंटल किया गया गजा वार से पहले, फलस्तीन वार से पहले। फलस्तीन में जुल्म ढाए गए हैं। पाकिस्तान को डिसमेंटल करने के बाद जब पाकिस्तान अपनी मुश्किलात में घिरा हुआ था, तब खैर
लानत हो ऐसे हुक्मरानों पे, मुसलमानों पे। जैसे अरब की दुनिया देख लें, बहरीन छोटा सा मुल्क है, सऊदी अरब अपने आप को उम्मा का लीडर समझता। लानत है ऐसे सलमान शाह पे, उसके वालिद पे, और ऐसे उसके मोहम्मद बिन सलमान पे। लानत है कतर के बादशाह पे, लानत है दुबई वालों पे। इन लोगों को दुनिया ने इस कदर जकड़ लिया है, इन लोगों को लगता है मरना ही नहीं है। देखें अल्लाह के अज़ा, अभी दुबई वाले सोच रहे थे कि हम गजा वार में जाके क्या करें, अल्लाह ने उधर बारिश भेजी, सैलाब आ गया, कितनी मुश्किल आ गई है, लोगों के जीना मुश्किल। इन लोगों को बिल्कुल वो चले, वो बात दूसरी तरफ चलेगी, वो हमारे मुल्क का मसला नहीं है। खैर उम्मत मुसलमान, अल मुस्लिम वकुल मुस्लिम, मुसलमान का भैया, इनकी जुबानों पे ताले लगे हुए हैं। पाकिस्तान में जो हो रहा है इस पे ये बात नहीं कर रहे, गजा में जो हो रहा है इस पे बात नहीं कर रहे। गजा में लोगों को मदद भेज रहे हैं, खाना भेजो भाई, लोग मर रहे हैं, लोगों को अपनी अखलाकी जरूरत की हद तक ना उनके साथ रहो, उनके साथ खड़े हो जाओ। असल में कातिल मुसलमान ही है गजा के लोगों के। इसी तरह पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तानियों के कातिल पाकिस्तानी है ना, इसी तरह गजा के मुसलमानों के कातिल हकीकी तौर पर मुसलमान है। और खसूसी तौर पे जो हमारे फिरका परस्त उलमा है ना, जो बड़े बड़े जुब्बों वाले, बड़े बड़े अलकावात वाले। अब मैं अपनी सोचता था कि मैं अहले हदीस फिरका के साथ हूँ। अब इनके मौलाना साजिद मीर साहब अहले हदीस वालों, वो देख ले सेनेट में एक सीट मिली, ऐसे सुम्मुम बुकमुन उमजुन हुए। और भाई तुम ठीक है जिस पार्टी को मर्जी सपोर्ट करो, मगर मुल्क में जो हो रहा है, जो लाकानूनियत है, जो लोगों की हक, आप उस निज़ाम का हिस्सा हो शुमार जो होती है जमहूरियत, आपको नजर नहीं आ रहा जमहूरियत में क्या हो रहा। और भाई वोटिंग की हद तक छोड़ो, तुम मुसलमानों को इकट्ठा करो। एक अब तबलीगी जमात वाले देख लें, इनके पास इतना मुनज़्ज़म सिस्टम है कि लाखों लोग ये जमा करते हैं हर साल अपने इज्तिमा में, मगर ये 10,000 लोग भी इकट्ठे नहीं कर पा रहे इस जुल्म जबर के खिलाफ। लोगों को ये नहीं बता पा रहे कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये जिहाद है, इसके साथ खड़े हो जाओ। वो भाई ये जबर तो चलता रहेगा, जालिम तो जुल्म करने के लिए होता है। आप लोगों ने जब तक उसके खिलाफ नहीं खड़े होना, वो जालिम को क्या जरूरत है वो अपना जुल्म रोके। इनके पास सुन लो बातें दीन की, दीन अमल इनके पास एक टके का नहीं है। अब वो मुनीफ कुरैशी जैसे छोटे छोटे ठग, वो बैठे टीवी पे, मुंह उनका ऐसे ऐसे खुल जाता है ना, 200 गज का, जुबानें इनकी लंबी हैं। ओहो दीन की बातें, यजीद की बातें, एक दूसरे पे फिर कुफर के फतवे, इसको मार दूंगा उसको मार दूंगा। अब कहाँ तुम भाई? ये नासिर मदनी, ये नासिर मदनी खा रहे है, ये ड्रामा वो बखंडी, वो तो टिकटॉकर है उसका। बड़े बड़े उलमा कहाँ चलेंगे? मैं यकीन करें दाद देता हूँ शिया और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, इनको थोड़े से लोग हैं, ज्यादातर सुन्नी तो वो रिजवी साहब के पीछे है ना, वो भी ऐसे ही है, वो उन्हीं के, वो भी शिमर के कुरिंदे कह लें उनको भी। इन सबसे ज्यादा शिया जो क्या उनकी जमात का मुझे नाम नहीं भी ज़हन में आ रहा, उन्होंने सबसे ज्यादा रेजिस्ट किया। वो ओपनली बोले हैं भाई इमरान खान को भूल जाओ, नून लीग को भूल जाओ, पीपल पार्टी को। लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो मुसलमान नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई पे जुल्म होता कैसे देख सकता है? इंतहा की तबाही होगी है पाकिस्तान में। और इसी इधर पाकिस्तान में कर रहे थे, उसी की दूसरी तरफ उन्होंने फलस्तीन को दुनिया सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। और जिहाद करने वाले मौलवी, इनके खुतबे, इनके बड़े बड़े जुब्बे, इनके बड़े बड़े अलकाबात, इनके फिर ये सिर्फ पैसे के दाई हैं। इन लोगों में शर्म नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं है। आप अखलाकियात तो दूर, इन्हें यकीन करें, मुझे देखें आप अपने फ़िरके में जिससे भी आप तल्लुक़ रखते हैं, आप देखें उस फ़िरके के किसी मौलवी ने, शायद किसी छोटी मस्जिद के आम से बंदे ने तो कर दिया हो, बड़ी मस्जिद में किसी ने इनके खिलाफ बात की है जो हुआ है? नहीं। अल्लाह से बचें इस फिरका वारियत से। अल्लाह ताला ने इसी नहीं कहा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, फिरकों में ना पड़ो। कुरान में ये कहा गया। मगर हम लोग भटके हुए हैं मुसलमानों के नाम पे, मुसलमान नाम के रह गए हम। हमें अखलाकियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमें जुर्रत। एक होते जब कहते हैं कि क़यामत आएगी, दज्जाल के सामने आप लोगों ने झुकना नहीं है, वो काना होगा, ये निशानी हो। भाई सारा कुछ निशानियां तुम बता रहे हो, उसके सामने वो तो बहुत ताकतवर होगा जिस हिसाब से आप हमें बताते हो। ये जो आपके अभी जो दज्जाल घूम रहे हैं पाकिस्तान में, शिमर घूम रहे हैं, इनके पास उतनी ताकत नहीं है। इनके साथ खिलाफ तुम लड़ सकते हैं, और दज्जाल के साथ तो बहुत बड़ी आर्मी होगी।
वो भाई उठो, इनको बोलो, इनके खिलाफ जो हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में हो रहा है, मुसलमान, ये मौलवियों पे फर्ज है, सिर्फ खुतबे दीन फैलाना, बात मिंबरों पे खड़े होकर पैसे बटोरने का नाम नहीं है, चंदे लेने का नाम नहीं है। अपनी खिदमात को बताओ, जो आप लोग अपनी ज़बानों से कहते रहे उस पर अमल करके दिखाओ। अब जज़ाकल्लाह खैर।